महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ फतह किया तो सुल्तान महमूद गजनवी सोमनाथ के सबसे बड़े मंदिर के अंदर दाखिल हुआ, जिसमें हिंदुओं का सबसे बड़ा देवता बुद्ध की सूरत में पूजा जाता था। सोमनाथ के इस बुद्ध को मोजों का देवता कहा जाता था और इसे नाकाबिले शिकस्त भी तस्लीम किया गया था। सोमनाथ के मंदिर में यह सबसे बड़ा देवता और बुद्ध मंदिर में मुअल्लक रहता था। बुद्ध को मंदिर के बड़े कमरे में इस अंदाज में मुअल्लक देखकर हर शख्स इसकी बरतरी तस्लीम कर लेता। वो जो बरतरी तस्लीम न करता वो भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाता था कि ये ग्रांडेल वजनी बुद्ध कस जंजीर किसे नजर न आने वाले सहारे के बगैर किस तरह फिजा में मुअल्लक है। साफ जाहिर है कि इसकी फिजा में मुअल्लक होने का करिश्मा दिखाकर इसकी अजमत और हेबत को लोगों के दिलों में बिठाया गया था। बहरहाल जब सोमनाथ फतह हुआ तो महमूद गजनवी मशहूर मुस्लिम दानिश्वर अल-बेरूनी के साथ बड़े बुद्ध को देखने मंदिर के अंदर आ गया। जब गजनवी मंदिर में दाखिल हुआ तो उस बुद्ध को फिजा में बगैर किसी सहारे के मुअल्लक देखकर चकरा गया। महमूद गजनवी ने हैरान होकर अल-बेरूनी से पूछा कि ये क्या माजरा है, ये बुद्ध बगैर किसी सहारे के फिजा में किस तरह मुअल्लक है। अल-बेरूनी ने चंद लम्हे सोचा, फिर अदब से बोला, सुल्तान मुअज्जम, इस मंदिर की छत के इस तरफ से चंद ईंटें निकलवा दें। सुल्तान के हुक्म पर चंद ईंटें निकाली गईं। जब छत से अल-बेरूनी की बताई हुई जगह से कुछ ईंटें निकाली गईं तो सोमनाथ की फिजा में मुअल्लक बुद्ध यकदम एक तरफ झुक गया और जमीन से करीब तर आ गया। अल-बेरूनी ने अदब से वजाहत की, सुल्तान मुअज्जम, ये इन हिंदू पुरोहितों और पंडितों की मक्कारी है। यह बुत लोहे का बनवाया गया है और मंदिर की छत पर मखसूस जगह बहुत बड़े मकनातीस नस्ब किए गए हैं। ये मकनातीस लोहे की बुत को अपनी तरफ खींचते रहते हैं और यूं ये बुत साकित मुअल्लक रहता है। चूंकि ये बड़े बड़े मकनातीस मजबूती से नस्ब किए गए हैं, अपनी जगह से नहीं हिलते, इसीलिए ये बुत भी फजा में मुअल्लक है। जब मंदिर की छत उखाड़ी गई तो वो बुत भी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। फिर ईंटों का मुआयना किया गया तो अल-बेरून का तज्जिया 100% सही निकला।